वेलकम इन एग्जाम्स वेब। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्यों? क्योंकि हम लोग हर दिन आपके लिए बेस्ट ट्रिक लेके आते हैं जो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए। आज की हमारी ट्रिक रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ ऐसी चीजें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, उसको कैसे जल्दी सॉल्व करना है। देखो, अनुपात का एक बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जाता है, ये है ना, 4 वर्ष पूर्व या 4 years ago the ratio of ages of Ram and Shyam is 4:7, and after 5 years from now the ratio becomes 7:10. ठीक है। then question is find out present age of Ram, second present age of Shyam, तीसरा ratio of Ram and Shyam at present। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं। राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। जब भी कभी आपको ऐसे दो अनुपातों के ऊपर सवाल मिलते हैं, ऐसे दो अनुपातों के ऊपर अगर सवाल मिलते हैं तो आपको करना क्या है, आपको बहुत सिंपल सा तरीका, एक डबल रेशियो मेथड होता है, वो सिखा रहा हूं आपको। देखो, डबल रेशियो के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। ये मेथड, ठीक है। यहां पे एक हम लोग टाइम फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एगो, ठीक है, और यहां पे आएगा आपका प्रेजेंट और यहां पे आता है आपका फ्यूचर। ऐसे ही होता है। एगो के अंदर जो भी आपको कितने साल पहले की बात बताई, 4 साल पहले की बात बताई, तो मैंने यहां लिखा 4, है ना। और ये है मेरे पास राम और श्याम, इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7। ठीक है। दूसरा, अब यहां से प्रेजेंट का अनुपात हमें नहीं दिया हुआ, प्रेजेंट का अनुपात हमें नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट का अनुपात हम लिखेंगे नहीं। और फ्यूचर का अनुपात हमको दे रखा है, फ्यूचर का अनुपात दे रखा है 7:10। ठीक है, 7:10। एगो का अगर ये लिखना है तो ये हम लिख सकते हैं पहले, और ये हमारे पास वर्तमान, और ये हम बोल सकते हैं बाद में। ठीक है, ये कुछ चीजें रहती है। अब देखो, यहाँ पे कितने साल बाद की बात की है, 5 साल बाद की बात की है, और 5 साल बाद कितना होगा, हमारा अनुपात होगा 7:10। इसमें सबसे पहले हम एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मूल संख्या, जहां से सवाल पूरा सॉल्व होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी संख्याएं लिखी हुई हो, इन सबका कर देना आप योग। 4 + 5 कितना, 9। डिवाइड के अंदर ध्यान रखना, इन दोनों अनुपातों के वज्र गुणा का अंतर, 10 × 4 40, 7 × 7 49, 40 और 49 का अंतर कितना, 9। गुणा के अंदर इन दोनों का अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। 7 और 10 का अंतर कितना, 3। ये 9 से 9 कट गया, 3। मूल संख्या कितनी आ गई, 3। मूल संख्या 3 आते ही अब सवाल पूरा सॉल्व। राम की आयु 4 साल पहले, 3 × 4 करोगे, 3 × 4 करोगे तो कितना आएगी, 12। राम की आयु 4 साल पहले कितनी थी, 3 × 7 21। ठीक है। अब देखो, राम की वर्तमान आयु 12 में कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ दो। 12 में 4 जुड़ा तो कितना हुआ आपके पास, 12 + 4,
राम वर्तमान में 16 वर्ष का, श्याम वर्तमान में कितना 21 + 4, 21 + 4 करोगे, श्याम वर्तमान में कितना 25 वर्ष का, और दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, ये 16 वर्ष का, ये 25 वर्ष का, तो क्या हो गया 16:25। आगे बात समझे, ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रोपोर्शन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रोपोर्शन मतलब समानुपात के ऊपर। और देखो समानुपात कुछ इस प्रकार का मिलता है आपको, जैसे ये दे रखा है आपके पास A अनुपात B, समानुपात इसको बोलते हैं C अनुपात D, ठीक है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब A/B बराबर लिख सकते हो आप C/D, ठीक है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, A/D बराबर C/B या B/C। यहाँ पे जो ये जो होता है इसका मतलब इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा हमेशा बराबर होगा इन दोनों के गुणा के, यही मतलब होता है। और ये जो पहला नंबर है A, जो पहला नंबर होता है A को मैं बोलता हूं फर्स्ट प्रोपोर्शन, A को क्या बोलता हूं मैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब प्रथम अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। A को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल प्रथम अनुपाती। और क्या होता है अगर A का मान कभी ज्ञात करना होगा, A का मान ज्ञात करना होगा, आपको बहुत आसानी से पता है A का मान ज्ञात करना है, C × B या B × C बटे में क्या चला जाएगा, D चला जाएगा। A का मान कभी ज्ञात करना होगा B × C/D। सेकंड B का स्थान कौन सा, दूसरे नंबर का, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपके पास सेकंड प्रोपोर्शनल, ये होगा आपके पास सेकंड प्रोपोर्शनल। सेकंड प्रोपोर्शनल का मतलब B का मान ज्ञात करना है, B का मान ज्ञात करना होगा तो क्या होगा A × D/C, A × B/C। इस तरह से अगर चीज समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे आप। C का मान ज्ञात करना होगा, C का मान होता है, इसका मतलब C की जगह कौन सी, थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपाती बोलते हैं इसको हम, ठीक है। C का मान ज्ञात करना होगा तो मैं लिख सकता हूं A × D/B, ये आपके C का मान, और यहाँ पे आपके पास A × D चल रहा है, A × D चल रहा है, ठीक है। और D फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल D का मान ज्ञात करना होगा तो क्या होगा B × C/A। अब तक समझ गए होंगे क्या चीज है, इन चारों में से किसी एक का मान ज्ञात करना होता है तो हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें वो ये होता है, ये जो अनुपात है इसको एक और तरीके से दिया जाता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है A अनुपात B, और यही संख्या आपको वापस मिलती है B अनुपात C, ठीक है। तो इसमें ये जो पहला A है ये तो अपनी जगह पे सही है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है ना, यहाँ पे क्योंकि ये B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है, दोनों जगह है, तो हम इन दोनों B को बोलते हैं मिडिल प्रोपोर्शन, मिडिल प्रोपोर्शन या फिर मध्य अनुपाती। और सवाल यहीं से बनता है, इसको बोलते हैं मिडिल प्रोपोर्शन और मध्य अनुपाती। इसका मतलब जब भी B का मान ज्ञात करना होगा या मध्य अनुपाती ज्ञात करना होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा √A × C, और ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन कई बार आपसे ऐसे पूछा जाता है इसमें 4 और 9 का मध्य अनुपाती क्या होगा, है ना, या फिर 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, है ना। इंग्लिश में फाइंड द मिडिल प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, दो संख्या देके अगर सवाल पूछा जाता है तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है
4:x प्रोपोर्शन, यहाँ पे भी आपके पास x है या फिर b है, प्रोपोर्शन क्या है आपके पास 9 है। तो इन दोनों का गुणा मतलब x² इंटू 4 इंटू 9, तो आपके पास x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 4 का कितना 36। 36 का वर्गमूल करोगे, 36 का वर्गमूल करोगे तो आपके पास क्या आएगा 6। इसका मतलब ये होता है 4 और 9, 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करोगे तो वो कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग हमारे रेगुलर कोर्स में लेते हैं। हमारा कोर्स आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.examsweb.com। धन्यवाद।